नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे डीवीज लैब जो कि वन साइडेड निवेशकों को नुकसान देता ही जा रहा है, उसके नंबर्स आ चुके हैं क्वार्टर 4 के, कैसे रहे हैं रिजल्ट्स इसके बारे में जानेंगे। लेकिन निवेशकों को एक राहत जरूर मिलेगी, डिविडेंड डिविडेंड दे दिया है कंपनी ने और डिविडेंड दिया है अच्छा खासा। स्टार्ट करते हैं रिजल्ट्स के साथ। सबसे पहले डिविडेंड के बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस करा है वो 30 रुपए पर शेयर का, यानी ऑलमोस्ट 1% का तो डिविडेंड आपको कंपनी ने दे दिया है। तो ये तो हो गई डिविडेंड को लेकर आपके लिए अपडेट। और अगर डिविडेंड की कोई एक्स डेट अभी कंपनी ने पेश कर दी है तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं एंड रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे 30 रुपीज पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ऑफ 2 द डिविडेंड शैल बी क्रेडिट वारंट देयरफॉर डिस्पैच। अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है एक्चुअली में शायद, तो मेरे को यहाँ पे एकदम स्ट्रेट तो नहीं दिख रही है कोई डेट। अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो यहाँ पे 30 रुपए पर शेयर का 1500% का डिविडेंड हो गया है यहाँ पे फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अब आते हैं नंबर्स पे। देखिए, लंबे समय बाद कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में जंप आया है, लंबे समय बाद। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 64% का डिप है कंपनी के प्रॉफिट में। क्या ये नंबर्स खराब हो गए? इसी के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने पोस्ट करा है वो 321 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करा है और ये 64% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर आया है। लास्ट ईयर कंपनी ने सेम क्वार्टर में जो प्रॉफिट पोस्ट करा था वो लगभग 895 करोड़ का था, जिसके सामने अभी 321 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है केवल। अब सवाल ये उठता है कि भैया इतने खराब नंबर के बाद स्टॉक में कितनी पिटाई पड़ेगी। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी जगह, लेकिन बाजार का अनुमान सबसे ऊपर। बाजार मान के चल रहा था 320-21 करोड़ का प्रॉफिट ही आएगा, 64% गिरकर प्रॉफिट आएगा साल दर साल, और एग्जैक्टली वही आया। तो कोई भी ऊपर नीचे की उम्मीद नहीं है, इनलाइन नंबर आप कह सकते हैं। अब आते हैं अगले नंबर पे। अगर अगले नंबर की बात करें तो अगला नंबर है रेवेन्यू। रेवेन्यू के फ्रंट पे देखें तो रेवेन्यू 22.5% साल दर साल घटा है और 1951 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। बट यहां थोड़ी सी राहत है, क्योंकि बाजार का जो अनुमान था वो 1778 करोड़ का था रेवेन्यू का अनुमान, और लगभग 29% डिप करेगा रेवेन्यू साल दर साल, ये उम्मीद थी। उसके सामने 22.5% डिप करा है और लगभग एग्जैक्टली लेवल्स पे बोलूं तो 1951 करोड़ का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे बाजार के अनुमान को बीट कर दिया है। अब आते हैं, एक और पैरामीटर होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अच्छा दिखेगा। प्रॉफिट जो अनुमान 307 करोड़ का था उसके सामने प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लास्ट क्वार्टर 307 करोड़ का था, अभी 321 करोड़ का आया है। रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर 1708 करोड़ का था, अभी 1951 करोड़ का आया है। तो ये दोनों चीजें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ऊपर आ गई हैं। एक और डाटा बता दूं अर्निंग पर शेयर का, जो कि आपको डायरेक्टली बताता है कंपनी के नंबर्स कैसे रहे हैं। तो स्टैंड अलोन बेसिस, क्वार्टर कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप सभी के साथ मैं वो भी शेयर करता हूं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 11.56 रुपीज से बढ़कर 12.09 रुपीज का हो गया। तो अर्निंग पर शेयर में भी थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट है। 33 रुपए 70 पैसे के सामने 12 रुपए 9 पैसे का अर्निंग पर शेयर कंपनी ने क्लॉक करा है। अब आपको एक चीज भी समझनी चाहिए कि स्टॉक का प्राइस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जितना प्रॉफिट गिरा है 64%, ऑलमोस्ट स्टॉक का प्राइस भी अच्छी खासा करेक्शन दिखा चुका है आपको। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट ऊपर है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर भी स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 3200 रुपए से ही गिरा था। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर है तो स्टॉक रिजल्ट्स ऊपर है तो प्रॉफिट ऊपर है, तो फिर स्टॉक भी 6% ऊपर आ चुका है। तो हम ये मान सकते हैं एडजस्ट हो चुका है। अब इस स्टॉक में क्या करें? अगर इन नंबर्स पे कोई गिरावट आती है तो खरीदना है, नहीं आती है तो बने रहो। लॉन्ग टर्म के लिए डीवीज लैब को लेकर मैं तो आप सभी के साथ हमेशा बात करता हूं, सुपर पॉजिटिव हूं एंड सुपर पॉजिटिव अभी भी हूं। नंबर्स में अब थोड़ा इजाफा आना शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये आगे चल के आउट परफॉर्मेंस आएगी। अभी अगर कोई गिरावट 2900 के समथिंग आ जाए तो लेने के मौके ढूंढे, ऑलरेडी है और जो पोर्टफोलियो उसमें अच्छी खासी अमाउंट का है, तो फिर कोई एवरेजिंग नहीं करनी है, बस बने रहो अपने स्टॉक के साथ, बेचना नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डीवीज लैब के ऊपर वीडियो। होप आप लोगों को समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।